안녕하세요, 여러분। नमस्कार। स्वागत है आपका लेसन 7 लर्न कोरियन इजीली क्लियरली। शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लेसन 6 में हमने जो है जो लेसन 5 और लेसन 6 में हमने जो 14 सिंपल कॉन्सोनेंट्स कंप्लीट कर लिए थे, और उससे पहले हमने 10 सिंपल वॉवल्स भी कंप्लीट कर लिए थे। अब जो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आज से हम शुरू कर रहे हैं। देखिए अपनी स्क्रीन पर आप, लेसन 7 जो है वो है कंबाइंड वॉवल्स या संयुक्त जो स्वर है। संयुक्त स्वर है, देखिए आपकी स्क्रीन पर 5 शेप से बनी हुई है। टोटल 11 है। दो भागों में बांट के इनको डिवाइड करके पढ़ेंगे, सीखेंगे, जिससे आसानी रहे। तो लेसन 7 में इन पांचों को हम सीखेंगे, इनकी शेप बनानी सीखेंगे, और इनका उच्चारण सीखेंगे, कैसे इनका उच्चारण किया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कम आप देख रहे हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव, अभी आप देख रहे हैं इस पाठ का उद्देश्य क्या है। हमें कंबाइंड वॉवल्स 5 सीखने हैं, संयुक्त स्वर 5 सीखने हैं, उनकी शेप सीखनी है, उनकी ध्वनि सीखनी है। ये हम पहले भी देख चुके हैं। 10 हम जो है सिंपल जो स्वर थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। 14 जो है व्यंजन कंप्लीट कर चुके हैं। और अब बारी आ गई है संयुक्त स्वरों की। टोटल 11 है, 5 हम शुरू कर रहे हैं। अब इस संयुक्त स्वर की शेप कैसे बनी है क्या, देखिए। जैसे नाम ही बता रहा है संयुक्त। संयुक्त में क्या होता है, जैसे आप एग्जाम्पल उदाहरण पहला देखिए अपनी स्क्रीन पर आप। इसमें एक स्वर ले लिया गया जो बेसिक स्वर था आ, और एक और स्वर ले लिया गया बेसिक ई। उन दोनों को जोड़ दिया और संयुक्त स्वर बन गया। तो इसमें कोई भी नई नई शेप नहीं आएगी, शेप वही रहेंगी। दो सिंपल जो स्वर थे, दो सिंपल स्वरों को जोड़ के एक संयुक्त स्वर बनाया गया है। यह है इसका प्रिंसिपल। ऐसे ये बने हैं, कोई नए नहीं आए कहीं से भी। है बस दो सिंपल स्वरों को जोड़ दिया और एक नया संयुक्त स्वर बन गया। एक और उदाहरण देखिए। अब पहले बॉक्स के अंदर आप देख रहे हैं जो सिंपल जो स्वर है वो है अ। दूसरे बॉक्स के अंदर है ई। दोनों को जोड़ दीजिए, एक बॉक्स के अंदर ले आइए, दोनों को जोड़ के बन गया उई। 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 आगे देखते हैं। देखिए ये है टोटल लिस्ट जो है 11 संयुक्त स्वरों की। दो भागों में डिवाइड कर दिया है। नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक अब हम शुरू कर रहे हैं। आप अपनी पेन पेन पेंसिल कॉपी ले आइए, उसमें लिखना है, लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है, और साथ में उनको उनका उच्चारण भी करना है, ध्वनि उच्चारण भी करना है। अब देखिए नंबर 1 जो है शेप आपकी, देखिए वॉवेल शेप, जो पहला संयुक्त स्वर है जो हम शुरू कर रहे हैं वो है ए। ए। इसकी शेप बनाइए 5 बार आप लिखिए। थोड़ा इंग्लिश का जो एच है ना, स्लिम एच की तरह इसकी शेप है। स्लिम कर दीजिए एच को, इंग्लिश वाले एच को, कैपिटल एच को। ये शेप बन जाएगी। इस शेप को 5 बार लिखिए। और इसको अब इसका उच्चारण देखते हैं। उच्चारण है ए। ए। प्रैक्टिस करते हैं, आप मेरे साथ में बोलेंगे ए। बोलिए वन मोर टाइम। ए। 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 बहुत अच्छा। नंबर 2 पर चलते हैं। नंबर 2 की आप शेप को देखिए। जो नंबर 1 था उसके सेंटर में एक छोटी लाइन और लगा दी थोड़े से गैप के साथ में। ये दूसरा संयुक्त स्वर है, देखिए ये है ये ये। आप मेरे साथ रिपीट करिए। मैं बोलता हूं, आप रिपीट करेंगे। ये। एक बार और। ये। एक बार और।
ये। बहुत अच्छा। अब पहला और दूसरा तो हमने कर लिया। देखिए शेप को याद कर लीजिए, ध्वनि को याद कर लीजिए, बहुत आसान है। ए ये, ए ये। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 और नंबर 4 को देखिए आप। नंबर 3 की शेप को आप देखिए ध्यान से, आप ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें आपको ओ सिंपल जो स्वर था वो दिखाई देगा और उसके पीछे ई लगा हुआ है। इस शेप को बनाइए, ध्यान से देखिए कि छोटी वाली लाइन किस तरफ है, लेफ्ट में है, राइट में है। फिर एक वर्टिकल लाइन बना दीजिए, थोड़े गैप के बाद में एक वर्टिकल लाइन और बना दीजिए, एक लकीर और खींच दीजिए, तो ये बन गया ए। ये बन गया ए। उच्चारण की प्रैक्टिस करते हैं, मैं बोलता हूं आप बोलिएगा मेरे पीछे। नंबर 3 इज ए। बहुत अच्छा। ए। एक बार और ए। नंबर 4 को देखिए आप, कुछ नहीं है, नंबर 3 वाली शेप में एक लाइन और ऐड हो गई छोटी वाली उसी तरफ। शेप को ध्यान से देखिए, एक एक लाइन को ध्यान से देखिए, कोई भी गलत ना हो जाए, फिर वो या तो गलत हो जाएगा या उच्चारण बदल जाएगा। ध्यान से देख के इसको 5 बार, अच्छा ऐसे ये शेप बनी हुई है, इसको याद कर लीजिए। इसकी जो ध्वनि है वो है ये, ये, ये। अगेन नंबर 3 को देखते हैं, ए। नंबर 4 जो है वो है ये। नंबर 5 पे चलते हैं अब। शेप देखिए बहुत सिंपल है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके साथ में एक वर्टिकल लाइन है। इसमें स्टूडेंट्स बहुत पूछते हैं सर ये दोनों को जोड़ के लिखना है, मिला दे तो कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा? कोई बात नहीं, मिला दीजिए आप, या फिर एक बहुत माइनर सा गैप भी रख सकते हैं। यस, यह देखिए शेप बहुत सिंपल है, इसको लिखिए 5 बार। यस। और इसकी जो ध्वनि है वो है उई, 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 उई। प्रैक्टिस करते हैं, मैं बोलूंगा आप रिपीट करेंगे। उई। अगेन एक बार और, उई। एक बार और, उई। वेरी गुड, 4 ऐसे देखिए 5 हो गए कंप्लीट, और हमें 5 मिनट भी नहीं लगे इसको करने में। बहुत आसान है कोरियन। देखिएगा, अगर एक बार मैं फिर से पीछे जाता हूँ, आपको दिख रहा है यहाँ पर नंबर 1 पर है ना, ये नीले रंग से इसको नीला रंग करा हुआ है और एक स्टार लगा हुआ है। ऐसे ही नंबर 2 जो है वो हरे रंग में लिखा हुआ है, उस पे 2 स्टार लगे हुए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 को देखिए, नीले रंग से लिखा हुआ है, नंबर 3 जो है वो है ए, एक स्टार लगा हुआ है। नंबर 4 को देखिए, हरे रंग से लिखा हुआ है, 2 स्टार लिखा हुआ है, इंग्लिश में जो साउंड लिखी हुई है ये, हिंदी में भी सेम ही है। अब ये स्टार का मतलब क्या है? देखिए जिसमें भी 2 स्टार लगे हुए ना, दोनों हरे रंग वालों का उच्चारण लगभग अब एक जैसा हो गया है। बहुत मुश्किल है इसका डिफरेंस अब पता लगाना, जब कोई बोल रहा हो, उसने यह बोला या ये बोला, उसी तरह से नंबर 1 जो नंबर 1 और नंबर 3 है, दोनों नीले रंग से दिखाए गए हैं सिंगल स्टार के साथ में, इनका भी उच्चारण अब लगभग एक जैसा हो गया है। ठीक है, हम क्लास में पढ़ते हैं, हमें इनका डिफरेंस पता होना चाहिए, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली जब भाषा को यूज करेंगे तो बहुत मुश्किल है इन दोनों का डिफरेंस पता लगाना। नंबर 1 और नंबर 3, ए और ए। हाँ, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। लेकिन ठीक है, जब हम शब्द लिखते हैं तो उस शब्द में स्पेलिंग ऑलरेडी फिक्स है, कौन सा ए यूज होगा या ए यूज होगा, दोनों में से। उसी तरह से यह यूज होगा या ये यूज होगा। तो लिखते टाइम तो आपको सही यूज करना है, बोलते टाइम नंबर 1 और नंबर 3 में ए, ए डिफरेंस बहुत कम रह गया। उसी तरह से आप नंबर 2 और नंबर 4 को देखते हैं, यह और ये, इसमें भी डिफरेंस कम रह गया है।
अब आप देखिए पांचों आपकी स्क्रीन पर फिर से एक साथ आ गए हैं। ए, ये, ए, ये, उई। अब आप देख रहे हैं इनको क्यों, इनको रंग से दिखाया गया, नीले रंग से। नंबर एक और नंबर तीन को, दोनों की साउंड लगभग सेम है। नंबर दो और नंबर चार की भी ऑलमोस्ट सेम है। अब आप नंबर एक से लेकर नंबर चार की जो शेप है, इनको ध्यान से देखिए, नंबर एक और नंबर चार को। इसमें कहीं पर भी आपको जो हॉरिजॉन्टल जो सिंबल था पृथ्वी का था, जो लैंड का था, वो नहीं है, वो नहीं है। ये चारों हो गए, किस में डालेंगे इनको? वर्टिकल वॉवल्स में डालेंगे, सब में वर्टिकल लाइन है। और जो नंबर पांच है, उसको हम किसी में भी रख सकते हैं, उसमें दोनों है, हॉरिजॉन्टल भी है वर्टिकल भी है। अब देखिए टोटल 11 है। अगर इस पांच नंबर को उधर लेके चले जाएंगे तो उधर हो जाएंगे 7, इसलिए हमने इसको इधर रख लिया, इसी फैमिली में रख लिया, इसी ग्रुप में रख लिया, पढ़ने में आसानी रहेगी। आधे इधर चले गए, लगभग आधे उधर चले गए। तो इन पांचों को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये कंबाइंड वर्टिकल वॉवल्स, जो कंबाइंड वर्टिकल वॉवल्स हैं ये, अगर ये वर्टिकल है तो इसमें साइलेंट सर्कल जो प्लेस होल्डर था, और व्यंजन कहाँ जाएगा? बाईं तरफ। अब आप देख रहे हैं कोरियन कितनी सिस्टमेटिक है। सेम जो रूल था वो सिंपल स्वरों में था, वही सेम रूल अब संयुक्त स्वरों में है। ये जो पांच आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ए, ये, उई, आप इसमें साइलेंट सर्कल, ध्यान से सुनिए, साइलेंट सर्कल या व्यंजन हमेशा बाईं तरफ लगेगा। क्लियर हो गई बात? ये आगे बढ़े, देखिएगा। अब आ गया शब्द बनाने। आज हम अब इनको हम यूज करेंगे और इनसे शब्द बनाएंगे। आप अपनी कॉपी में लिखते रहिए इन शब्दों को। देखिए नंबर वन जो है वो संयुक्त स्वर है ए, और उसके बाद आप देखते हैं जो कॉन्सोनेंट जो फर्स्ट स्क्वायर बॉक्स के अंदर है वो लिखा हुआ है सा। सा प्लस वॉवल आ गया ए। इन दोनों को, क्योंकि एक एक ही व्यंजन है, एक ही स्वर है, अब ये दोनों एक ही बॉक्स में आ जाएंगे। दोनों को जोड़ के एक बॉक्स में लिख दीजिए, एक शब्द बन गया नया, सै। सै, सै का मीनिंग होता है बर्ड, जो पक्षी जो होता है ना, उसको बोलते हैं सै। इसकी प्रैक्टिस करते हैं, मैं बोलता हूं आप रिपीट करेंगे। सै, एक बार और, सै। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं, नंबर दो पर चलते हैं। अब आप देखिए ये भी वही संयुक्त स्वर है ए। पहला सिलेबल देखिए, पहला स्क्वायर बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है व्यंजन का के साथ में ए जुड़ा हुआ है, ये बन गया कै। कै। दूसरा बॉक्स देखिए, उसमें माँ और ई है, वो बन गया मी। दोनों को जोड़ दीजिए, नया शब्द बनाते हैं कैमी। कैमी, कैमी इस, आप देख रहे हैं चींटी को बोला जाता है, चींटी को बोला जाता है कैमी। अब प्रैक्टिस करिए, रिपीट करिए आप, कैमी। एक बार और, कैमी। कैमी। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तीसरा उदाहरण भी आप देखिए, ये ए के साथ में ही है। इसमें तीन अक्षर है, तीन सिलेबल है, तीनों को जोड़ते हैं। देखिए पहला जो स्क्वायर बॉक्स है उसमें जा और ई है, वो बन गया जी। जो सेकंड है उसमें खाली वॉवल है ऊ, उसके ऊपर साइलेंट सर्कल लगा हुआ है, वो बन गया ऊ। और जो तीसरा जो बॉक्स है जिसमें नीले रंग से ये इस संयुक्त स्वर के साथ में दिखाया गया है का, ये बन गया कै। अब ये बीच में है तो ये गै पढ़ा जाएगा। तीनों स्क्वायर बॉक्स को आप जोड़ दीजिए, क्या बन गया? जीव गै, जीव गै, जीव गै, जीव गै। जीव गै का जो मीनिंग है वो है इरेजर, वो जो हम रबर यूज करते हैं ना, पेंसिल से कुछ लिखते हैं उसको मिटाने के लिए, ये वो है। आप इसकी भी प्रैक्टिस करते हैं, आप रिपीट करिएगा, बोलिए, जीव गै,
जीउगे। एक बार और, जीउगे। अगला उदाहरण देखते हैं। अब आ गया जो अगला संयुक्त स्वर था, ये। ए के बाद ये आया था ना, अब ये आ गया, ये। सिलेबल वन देखिए, पहला स्क्वायर बॉक्स देखिए, उसमें ये लिखा हुआ है, उसकी बाईं तरफ साइलेंट सर्कल है, ये एक सिलेबल बन गया, ये। और सिलेबल टू जो है उसमें देखिएगा गा है और उसके साथ में ई जुड़ा हुआ है, गी। इन दोनों स्क्वायर बॉक्सेस को आप जोड़ दीजिए, शब्द बन गया यैगी। 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 यैगी का मीनिंग होता है टॉक, बात करना, बातचीत करना, उसको बोला जाता है यैगी। बात, बात को बोला जाता है यैगी। रिपीट करते हैं, आप बोलिए, यैगी। यैगी। एक बार और, यैगी। बहुत अच्छा। अगले शब्द पे चलते हैं हम। अब ये शुरू हो गया संयुक्त स्वर ए। ए। इसमें पहला सिलेबल देखिए आप, पहले स्क्वायर बॉक्स के अंदर का और आ है, वो बन गया का। दूसरे स्क्वायर बॉक्स के अंदर आप देखिए, ये का है, ये बीच में है तो गा पढ़ा जाएगा, उसके साथ में ए जुड़ा हुआ है, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों स्क्वायर बॉक्स को, अब ये बन गया खागे। 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 खागे का मीनिंग होता है शॉप, जो दुकान होती है, जो छोटे स्टोर होते हैं, उनको बोला जाता है खागे। अगर आप इस शब्द को ध्यान से देखेंगे, खागे को, इसमें पहले सिलेबल में भी का आ रहा है और दूसरे सिलेबल में भी का आ रहा है। अब आप बताइए, पहले को हमने का क्यों प्रोनाउंस उच्चारण करा और दूसरे वाले को गा क्यों करा? क्योंकि खागे के अंदर जो पहले वाला का है वो शुरुआत में है, तो वहां वो का पढ़ा जाता है। और जब ये दो स्वरों के बीच में आ जाता है, वो स्वर सिंपल स्वर भी हो सकता है, संयुक्त स्वर भी हो सकता है, पूरी कोरियन भाषा में से कोई भी 11 स्वरों में से कोई भी 2 स्वर हो सकते हैं। जब भी ये बीच में आ जाएगा तो इसकी ध्वनि गा में बदल जाएगी, इसलिए इसको खागे पढ़ा जा रहा है, उच्चारण किया जा रहा है। आगे देखते हैं। अब ये अगला उदाहरण आ गया, देखिए आप, ये भी ए के साथ में है, ए। ए संयुक्त स्वर के साथ में है। पहला सिलेबल आप देखिए, पहले स्क्वायर बॉक्स के अंदर क्या है, पा है, उसके पीछे ए। ए जुड़ा हुआ है, पे। 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 और अगला जो सिलेबल है उसके स्क्वायर बॉक्स के अंदर गे है, दोनों को जोड़ दीजिए, शब्द बन गया नया भेगे। 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 भेगे इज पिलो, तकिया जो होता है उसको बोला जाता है भेगे। प्रैक्टिस करते हैं, आप बोलिए, इसको एक बार रिपीट करिए, मैं बोलता हूँ। भेगे। भेगे। एक बार और, भेगे। भेगे। बहुत अच्छा। अगले उदाहरण पर चलते हैं, देखिए, यहां से ये शुरू हो गया, ये सिलेबल वन देखिए, पहले बॉक्स के अंदर सा के पीछे ई लगा हुआ है, ये बन गया शी। देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसको यहाँ सी नहीं पढ़ा जाएगा, सा की साउंड, ये जो जो व्यंजन जो बना हुआ है इसकी साउंड सा है, लेकिन ये जब भी ई के साथ में होगा तो सा की ध्वनि शा में बदल जाती है। जब भी ये ई के साथ में होगा, ई स्वर के साथ में होगा, इसलिए इसको सी नहीं लिखा, इधर इधर लिखा है इसको शी। अगले बॉक्स में देखिए क्या लिखा हुआ है, गे। शब्द बन गया सीगे। 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 सीगे मीनिंग इज घड़ी। प्रैक्टिस करते हैं, बोलिए आप, सीगे।
एक बार और, फीगे। एक बार और करते हैं, बोलिए, फीगे। बहुत अच्छा। देखिए जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना अभी साथ साथ में, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लिखने की भी, बोलने की भी। ठीक है, सही गलत है, प्रैक्टिस करेंगे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है इसमें। अगला उदाहरण आ गया, ये भी ये के साथ में है। पहला सिलेबल आप देखिए, कै है। दूसरे सिलेबल में जो बॉक्स बना हुआ है उसमें गी लिखा हुआ है। दोनों को जोड़ दीजिए, शब्द बन गया खैगी। खैगी। खैगी का मीनिंग होता है स्केल, जो नापने के लिए अगर हम किसी उसको किसी भी टेप को, इंची टेप को यूज करते हैं नापने के लिए किसी चीज को, तो उसको बोला जाता है खैगी। खैगी। आप प्रैक्टिस करते हैं, बोलिए, खैगी। एक बार और, खैगी। एक बार और, खैगी। अगले उदाहरण पर चलते हैं अब हम। देखिए ये है उई। उई। पहला जो सिलेबल है उसमें आप देख रहे हैं नीले रंग से, नीले रंग से लिखा हुआ है पहले बॉक्स के अंदर। इसमें कोई भी व्यंजन नहीं है, इसीलिए हमने साइलेंट प्लेस होल्डर लगा दिया यहाँ पर। ये भी उई प्रोनाउंस होगा, विदाउट साइलेंट सर्कल, विद साइलेंट सर्कल। स्वरों का उच्चारण सेम ही रहता है, वो बदलता नहीं है। उई। और जो दूसरा जो सिलेबल है उसमें देखिए बॉक्स के अंदर जा लिखा हुआ है। इन दोनों को जोड़ देते हैं हम, एक शब्द बन जाएगा उईजा। 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 उईजा का मतलब होता है कुर्सी। कुर्सी। अब आप रिपीट करेंगे, उईजा। एक बार और, उईजा। एक बार और, उईजा। बहुत अच्छा। अब चलते हैं नंबर, जो नेक्स्ट उदाहरण है 10 नंबर, उस पर देखिए सिलेबल 1 में लिखा हुआ है वही सेम है उई। सिलेबल 2 में लिखा हुआ है सा। दोनों को जोड़ दीजिए, शब्द बन गया उईसा। 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 उईसा इज डॉक्टर। चिकित्सक, डॉक्टर जो है वो है उईसा। प्रैक्टिस करते हैं, आप शुरू कीजिए, मैं बोलता हूँ। उईसा। 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 बहुत अच्छा। अब देखिएगा, जो टोटल जो है 11 है, 5 हमने कंप्लीट कर लिए। उनको आसानी से समझने के लिए, सीखने के लिए हमने उनको 5 को एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, वो थे वर्टिकल। जब भी वर्टिकल संयुक्त स्वर होंगे तो व्यंजन और साइलेंट प्लेस होल्डर, वो सर्कल कहाँ लगेगा, हमेशा बाईं तरफ। बाकी जो 6 बचे हुए हैं वो अगले लेसन में हम करेंगे। ये देखिए ध्यान से आप, साइलेंट प्लेस होल्डर या कॉन्सोनेंट कहाँ लगेगा इन पांचों में, हमेशा बाईं तरफ। अब एक बार चेक कर लेते हैं जितना हमने अभी पढ़ा है वो हमें समझ में आया, याद हुआ या नहीं हुआ। टोटल जो संयुक्त स्वर है वो 11 है, और जो वर्टिकल है वो 5 है। और उन पांचों में कहाँ लगेगा व्यंजन या साइलेंट प्लेस होल्डर, हमेशा बाईं तरफ। बस ये आपको याद रखना है। प्रैक्टिस करते रहिए, लिखने की भी, उच्चारण की भी, बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। थोड़ा सा एक बार मैचिंग देख लेते हैं, या लिखा हुआ इंग्लिश में है, कोशिश कर लेते हैं जो कोरियन में इधर लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। देखिएगा कैमी, पहला जो आंट लिखा हुआ है वो है कैमी। दूसरा है बर्ड, सै। क्लॉक इज शीगे। चेयर इज उइजा। पिलो इज बैगे। एंड डॉक्टर इज उइसा। यस। अब एक नया शब्द सीख लेते हैं, आपको याद होगा लेसन जो 6 था, लेसन 6 था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, बाय बोलना सीखा था कोरियन में। तब भी हमने बात करी थी कि कोरियन में बाय जो है 2 तरह के होते हैं।
तो अब जो हम बाय पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, ये कौन यूज करेगा? ये जो मेहमान आया है वो यूज करेगा बाय बोलने के लिए। मान लीजिए मैं आपके घर आया मिलने के लिए, मिलने के बाद मैं अब लौट रहा हूँ अपने घर के लिए, तो मैं आपको दरवाजे पर बोलूंगा बाय, और ये वाला बाय यूज करूंगा। देखिए ये है अन्योंगी खेसेयो। अन्योंगी खेसेयो। आप रिपीट करेंगे मेरे साथ में, अन्योंगी खेसेयो। एक बार और, अन्योंगी खेसेयो। एक बार और बोलिए, आप कोशिश करिए, बहुत अच्छा, यस, अन्योंगी खेसेयो। और जो पहले वाला था ना, वो था अन्योंगी खासेयो। तो देखिए सिर्फ एक सिलेबल का डिफरेंस है दोनों बाय के अंदर, थोड़ा ध्यान से इसको यूज करिएगा। खेसेयो कौन यूज करेगा? मेहमान यूज करेगा जो जा रहा है। और खासेयो कौन यूज करेगा? खासेयो किसके लिए यूज करेगा? जो जा रहा है उसके लिए, जो रुक रहा है उसके लिए खेसेयो यूज होगा। तो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, देखिएगा। मैं आपसे मिलने आया, ठीक है, मिलने के बाद अब मैं लौट रहा हूँ घर पे अपने। तो मैं जो लौट रहा हूँ वहां से जा रहा है, मैं आपको बोलूंगा अन्योंगी खेसेयो, बाय, अन्योंगी खेसेयो। और आप मुझे बोलेंगे, क्योंकि मैं जा रहा हूं, जाने वाले के लिए बोला जाता है अन्योंगी खासेयो, बाय, अन्योंगी खासेयो। यस। लेसन 7 हमने कंप्लीट कर लिया। 5 हमने इसमें संयुक्त स्वर हमने कर लिए हैं। ए, ये, ए, ये, ई। जो बचे हुए 6 हैं उनको हम लेसन 8 में करेंगे, उनकी शेप को भी सीखेंगे और उनका ध्वनि उच्चारण भी देखेंगे। उनको सीख लेंगे, प्रैक्टिस करते रहिएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आसान लगेगा। धन्यवाद। थैंक यू। 감사합니다। 수고하셨습니다। आपने इतना टाइम निकाला, लेक्चर को सुना, कोरियन सीखने की कोशिश कर रहे हैं, सीख जाएंगे, जल्दी सीख जाएंगे। अब मिलते हैं लेसन किसमें, लेसन 8 में। यस। 감사합니다। 안녕히 계세요।